प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्लास 10th विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 4 अगस्त 2021 का लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों अपनी क्लास विषय वर्कशीट नंबर डेट अपनी कॉपी पर लिखें, ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अपना नाम और कक्षाध्यापक का नाम भी ज़रूर लिखें। सभी विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए आपको जेडी सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको सभी विषयों का उत्तर सावधान सुरक्षा से मिल सके। प्यारे बच्चों, वैसे तो आज का अपठित गद्यांश है, ये आज का अपठित गद्यांश बहुत मायने रखता है। आप घर पे सुरक्षित रहें, हिम्मती बने, साहसी बने, सफलतापूर्वक अपने जीवन को बिताएं। भय, डर, अंधविश्वास से मुक्त हो जितना ही रहेंगे उतना ही आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। तो जितना ही आपके अंदर क्षमता है और अपने आप पर विश्वास है, आपको सफलता उतनी ही मिलेगी। तो आइए, आज का बड़े मज़ेदार वर्कशीट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता से अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहें। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। प्यारे बच्चों, बड़े धैर्य, साहस और उत्साह, आशावादी बन करके हमें रहना है। सफलता और इम्यूनिटी पावर मजबूत भी ऐसे ही होती है। हम जितना ही निराशा में जी रहे हैं, जितना भय की ज़िंदगी गुजारते हैं, भूत प्रेत, चोर, डाकू, लुटेरे आदि की कहानियाँ, किस्से ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो ऐसी कहानियाँ किस्से सुनाते हैं, ऐसे में मन हमारा, दिमाग हमारा कमज़ोर हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। बिल्कुल डायनामाइट एक जो है ना, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है। ये कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है। तो हमारे अंदर जो भय, शंका जो है, अंधविश्वास जो है, ये उसी डायनामाइट की तरह है जो हमारे विश्वास को तोड़ देता है, कमज़ोर कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करते हैं? उत्तर दीजिए। बता रहा हूँ, जब हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो तो दूसरे लोग विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, जब हमें अपनी क्षमता और सफलता पर विश्वास हो तो दूसरे लोग विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? उत्तर लिखिए। भय, शंका, अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है कि डायनामाइट एक खतरनाक विस्फोटक है जो कठोर चट्टान को भी तोड़ देता है। ठीक इसी तरह भय, शंका, अंधविश्वास भी हमारे विश्वास को तोड़ देता है। तो आप उत्तर यहाँ लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 एक एक्टिविटी है बच्चों, करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इस गद्यांश का भाव
अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? लिखिए। कहने का मतलब एक पत्र लिखिए अपने मित्र को और बताइए इस विषय पर, इसी का संक्षिप्त रूप बना करके लिखिए। मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए। ऊपर लिखिए प्रिय मित्र, कॉमा दे दीजिए, फिर नीचे डेट आज की डाल दीजिए, फिर इसके बाद नीचे लिखिए नमस्कार। आज मैं, नमस्कार के नीचे अगली लाइन में लिखिए, आज मैं तुम्हें अपने क्षमता और सफलता का रहस्य समझा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने क्षमता और सफलता का रहस्य समझा रहा हूँ। अपने दृढ़ संकल्प सत्कर्म पर चलने वाला व्यक्ति, अपने दृढ़ संकल्प सत्कर्म पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है। वह भय, शंका, अंधविश्वास से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति उत्साही, आशावादी, स्वनिर्भर रहकर अपने जीवन को सफल बना लेता है। अतः हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो भय, अंधविश्वास फैलाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। आशा है तुम्हें ये बात अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? उत्तर विस्तार से लिखिए। अब लिख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें उत्साही, आशावादी, निर्भय होकर जीवन जीना चाहिए। अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बनाए हुए अपने कुल, अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर, हल, समाधान बता दिया है। कोविड-19 से बचने के लिए हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें बच्चों। चेहरे पर ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि नाक और मुंह ढक जाए। भीड़ भाड़ से बचें, 2 गज की दूरी बना के रखें और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से निकलें। इसी अपील के साथ मैं एक विषय और आपसे कहता हूं कि जेडी सॉल्यूशन ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विषयों का उत्तर, हल, समाधान मिल सके। इसी अपील के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार।